हाय गाइस, मेरा नाम है सुरेंद्र पाल और आज हम सीखने वाले हैं ACL नेम। इससे पहले हम ACL नंबर का यूज़ कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड ACL नेम का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक नेटवर्क ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, इसमें राउटिंग भी हुई है। तो देखिए, अब अगर डाटा पैकेट को हम भेज रहे हैं तो ये प्रॉपरली सब जगह ये कनेक्टिविटी पूरी हो रखी है। ठीक है, सब जगह सक्सेसफुली दिखा रहा है, एक दूसरे से सब यहाँ से कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा डाटा कम्युनिकेट हो रहा है, हर कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो ये नेटवर्क है उसमें PC2 जो है हमारे नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए, और जो फर्स्ट नेटवर्क है इसमें PC0 हमारे नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए। बाकी इसके साथ जितने भी PC हैं वो सारे हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड ACL जो लगता है वो सोर्स IP पे लगता है और डेस्टिनेशन के एकदम पास लगता है। तो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो ये हो गया, तो यानी हम इस राउटर पे लगाएंगे और सोर्स IP यानी ये सोर्स IP हो गए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम राउटर 2 पे चलते हैं और स्टैंडर्ड ACL नेम का यूज़ करके ACL अप्लाई कराते हैं। ठीक है, अभी हम राउटर में आ गए हैं और हम टाइप करेंगे अनेबल, यहाँ टाइप करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, अब हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें एक एक्सेस लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो हम टाइप करेंगे एक्सेस लिस्ट, और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, अब ये बता रहा है कि 1 से 199 तक जो है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है और 100 से 199 तक जो है वो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है। तो हमें स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनानी है, बट नेम वाली बनानी है। ठीक है, तो इसमें नेम आ नहीं रहा है, तो नेम फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा फिर IP एक्सेस लिस्ट। अब स्पेस, अब मैं क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए, ये दो चीज़ें दिखा रहा है आपको। अब ये पूछ रहा है आपको एक्सटेंडेड बनानी है या स्टैंडर्ड बनानी है, क्योंकि नंबर से तुम्हें पता चल जाता है कि 1 से 199 के बीच में है तो वो स्टैंडर्ड है, 100 से और 199 के बीच में है तो वो एक्सटेंडेड है। मगर इसमें हमें लिखना होगा, बताना होगा कौन सी है स्टैंडर्ड। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड दी, और फ्रेंड्स स्टैंडर्ड के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। स्टैंडर्ड के बाद देखिए, मैं एक क्वेश्चन मार्क और लगा के दिखाता हूँ। अब ये पूछ रहा है वर्ड, यानी आप क्या वर्ड देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे हेलो दे देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद हमें, अब देखिए हम कहाँ पे आ गए, कन्फिग में आ गए और स्टैंडर्ड में, और नेम ACL है ना, नंबर, ये जो N से N फॉर नंबर, तो ACL में आ गए। और अब हमें क्या परमिट करना है, क्या डिनाई करना है, वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हमें ये हमें इसको करना है परमिट। ठीक है, चलो हम पहले वाले को परमिट कर देते हैं और इसको परमिट कर देते हैं, बाकी सबको डिनाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे परमिट लिखते हैं, परमिट, और हमें IP देना है फ्रेंड जिसको परमिट करना है। हम चाहते हैं 192.168.10.2 वाला ही परमिट हो, यानी ये हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर पाए, इसके साथ जितने भी है वो ना कर पाए। ठीक है, तो IP देंगे 192.168.10.2। ठीक है, तो एक हमने PC को अलाउ कर दिया है कि हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर पाए। चलो एक और दे देते हैं जो PC2 है, तो PC2 को भी हम परमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे टाइप करेंगे परमिट और IP देंगे 192.168.20.2। ठीक है, तो इसको भी हमने परमिट कर दिया। अब फ्रेंड्स हमें बताना भी होगा कि बाकी, क्योंकि वो सबको ही परमिट कर देगा अगर हम इतना लिखेंगे, तो हमें डिनाई भी करना है। तो हमें बताना होगा डिनाई किसको डिनाई करना है, एनी, जितने भी हैं सबको डिनाई कर दो, डिनाई एनी यानी। और अगर आप चाहते हो सिर्फ एक को डिनाई करना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे परमिट की जगह आप डिनाई ले सकते हो, डिनाई की जगह आप परमिट ले सकते हो। तो वो सिर्फ इसी को डिनाई करेगा, बाकी सबको परमिट कर देगा। तो फिलहाल तो हम 2 को परमिट कर रहे हैं, बाकी सबको डिनाई कर रहे हैं, और एंटर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम इससे बाहर आ जाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, और एग्जिट करके हमने बाहर आ गए। अब फ्रेंड्स हमारी ACL जो है वो तो बन चुकी है। अब देखने के लिए शो एक्सेस लिस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सेस लिस्ट शो हो रही है, तो इसमें परमिट जो है 2 होप्स हैं और बाकी सबको हमने डिनाई कर रखा है। ठीक है, अभी हमने एक्सेस लिस्ट तैयार तो कर दी है, मगर हमने इसको अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए हमें राउटर में जाना होगा। कौन से वाले पे अप्लाई करना है, फास्ट इथरनेट 000 पोर्ट पर। क्यों फ्रेंड्स, हम सीरियल पे भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। तो हम इधर फास्ट इथरनेट 000 पे इसलिए करेंगे, मान लेते हैं कोई PC है वो दूसरे नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, जो कि हमारा बाद में एक्सटेंड हो भी सकता है, तो वो वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर हमने बीच में लगा दिया यहाँ पे। तो इसलिए हमें नीचे लगाना है फास्ट इथरनेट 000 जो कि हमारे नेटवर्क में है। ठीक है, तो इंटरफेस में जाएंगे, तो सबसे पहले हम अनेबल टाइप करते हैं और कॉन्फ़िग T, और अभी इंटरफेस में जाने के लिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, हम फास्ट इथरनेट 0/0 में आ गए।
अब हम इसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए हमें टाइप करना है IP एक्सेस ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप का नाम हमें देना होगा, नाम याद करना जरूरी है फ्रेंड्स। ग्रुप क्या था हमारा, हेलो, ठीक है, हेलो नाम से दिया था हमें, वो याद रखना है आपको। और हमें आउट करना है, क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है इसमें हमें आउट करना होता है। जो भी हमारा जो ये नेटवर्क है, यानी ये जब एक्सेस करेगा यहाँ से होता जाएगा, तो ये इस लिस्ट से होता हुआ टैली करता हुआ ही बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसमें आउट करना है और एंटर बटन प्रेस करना है। फ्रेंड्स हमारा एक्सेस लिस्ट अप्लाई हो गया है और अब हम इसको एग्जिट करके देखते हैं, ठीक है। अब हम एग्जिट करके देखते हैं फ्रेंड्स, और इसे हम यहाँ पे क्लोज करके देखते हैं। चलिए अब टेस्ट करके देखते हैं। डाटा पैकेट को लेते हैं और देखिए हमने यहाँ से इसे परमिट कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको भी परमिट किया हुआ है। ये देखिए ये भी सक्सेसफुली सर्वर से हो रहा है। अब इसको हमने डिनाई कर रखा था, यानी जितने भी कंप्यूटर है बाकी सबको हमने डिनाई कर रखा है। देखिए अब यहाँ पे फेल दिखा रहा है। अगर मैं इस PC से PC1 को सर्वर से करता हूँ, ये भी फेल दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह से देखो PC3 से PC4 को ये भी फेल दिखा रहा है। और फिर एक बार और करके देखते हैं, PC3 से सर्वर पे देखते हैं, ये भी फेल दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको डिनाई कर दिया है, ठीक है। तो अब हमने डिनाई तो कर दिया है। सपोज़ कभी कभी हमने एक्सेस लिस्ट को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हटाने के लिए अगेन आपको राउटर 2 पे जाना है। और राउटर 2 पे जाने के बाद आपको जाना है, अनेबल टाइप करना है और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही जाना है आपको, ठीक है। कॉन्फ़िग टी करेंगे तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है नो IP एक्सेस लिस्ट। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैंडर्ड थी ना हमारी, तो हमें स्टैंडर्ड लिखना होगा, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड के बाद नाम क्या था, हेलो, ठीक है। इसको नो का मतलब होता है हटाने के लिए, आप नो लिख दिया ना तो वो हट जाएगी, तो नो कमांड होती है हटाने के लिए, यानी रिमूव करने के लिए। तो नो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड हेलो। अब फ्रेंड्स वो एक्सेस लिस्ट हट चुकी है, एग्जिट कर देते हैं बाहर। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ शो IP करके, तो शो करके शो एक्सेस लिस्ट। अब आपको कोई भी एक्सेस लिस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। ये देखिए अब कोई भी एक्सेस लिस्ट दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो एक्सेस लिस्ट हट चुकी है। और अब हम अगेन डाटा को पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ तो ट्रांसफ़र हो रहा है, अब इससे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है, पहले इससे नहीं हो रहा था, ये देखिए हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड ACL नेम का यूज़ करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।